हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डाटा इंटरप्रिटेशन जो हमारे UIICL AO एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में भी हमने एक DI डिस्कस की थी जो हमारी पाई चार्ट एंड टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी। आज हम एक DI डिस्कस करेंगे जो हमारी टेबल ग्राफ पे बेस्ड है एंड वेरिएबल बेस्ड है। ठीक है, जिसमें डाटा हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स की फॉर्म में है। DI की अगर हम बात करते हैं तो DI में हमारे दो इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं। फर्स्ट इज ए पाई चार्ट एंड सेकंड इज ए टेबल ग्राफ। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पाई चार्ट पे बेस्ड एंड टेबल ग्राफ पे बेस्ड DI डिस्कस की थी और आज हम सेकंड इंपॉर्टेंट ग्राफ टेबल ग्राफ पे बेस्ड DI एक डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जो हम DI डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे एक टेबल ग्राफ पे बेस्ड DI है और एक मिसिंग DI है। हमारे एग्जाम में 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट इज ए पाई चार्ट। पाई चार्ट के साथ आपके पास कॉम्बिनेशन आ सकता है टेबल ग्राफ का या डबल पाई चार्ट। एंड सेकंड ग्राफ इज टेबल ग्राफ जो हमारे इंपॉर्टेंट है। और टेबल ग्राफ में मिसिंग DI आने के चांसेस बहुत ज्यादा, ठीक है, जो हमारे पास वेरिएबल बेस्ड DI आती है जिसमें हमें इनिशियली कहीं ना कहीं डाटा कन्वर्ट करना होता है। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट पे बेसिक DI डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्टेबल ग्राफ में, देखिए मिसिंग DI और वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है आपके पास P, A, B एंड D एंड E। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं इन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखते हैं किस टाइप का डाटा हमें यहाँ पे दिया है। The table show the total number of wickets taken by 3 players, namely Bumrah, Shami and Thakur. ठीक है, the ratio of the number of wickets taken by Bumrah to the Shami and the difference between the number of wickets taken by Shami and Thakur. The percentage of the number of wickets taken by Thakur out of the total number of wickets taken by all 3 players together during 4 different years. Some of the information from the table is missing. ठीक है, यू नीड टू फाइंड द मिसिंग डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, एक टेबल है जिसमें कुछ डाटा मिसिंग है, हमें उसका वैल्यू फाइंड करनी है और उसके रेस्पेक्ट में हमें क्वेश्चंस के आंसर देने। देखिए इसमें जो फर्स्ट कॉलम टेबल में है वो किसको डिफाइन कर रहा है, 4 डिफरेंट ईयर्स का डाटा है तो 4 डिफरेंट ईयर को डिफाइन कर रहा है। सेकेंड कॉलम किसको डिफाइन कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय, यानी इन डिफरेंट ईयर्स में 4 डिफरेंट ईयर्स में जो टोटल नंबर ऑफ विकेट्स है ना उसको डिफाइन कर रहा है। तो फर्स्ट 2020 में तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ विकेट्स जो लिए गए हैं 450 एक्चुअल में गिवन है। 2021 में भी गिवन है, बट 2022 एंड 23 की वैल्यू मिसिंग है, वो कहीं ना कहीं हमें फाइंड करनी है। नेक्स्ट देखिए थर्ड कॉलम किसे डिफाइन कर रहा है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह टू दी शमी। बुमराह और शमी ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं ना उनका रेशियो डिफाइन कर रहा है। तो कुछ रेशियो हमें गिवन है और कुछ हमारे लिए मिसिंग है जो हमें फाइंड करना होगा। एंड थर्ड कॉलम किसको डिफाइन कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय शमी एंड ठाकुर। जो शमी एंड ठाकुर ने नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं उनका डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, एंड फोर्थ कॉलम किसको डिफाइन कर रहा है, परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय ठाकुर आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन। ठीक है, हमें यहाँ पर ठाकुर ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं, ठीक है, जो प्लेयर ठाकुर है जिसने नंबर ऑफ विकेट्स जो लिए हैं वो टोटल का इतने परसेंट है। यानी अगर मैं कहूं 2020 में ठाकुर ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं वो टोटल विकेट्स का 24% है। तो हमें इस तरीके से 5 कॉलम्स में डाटा दिया गया है। इसके रिस्पेक्ट में हमें कहीं ना कहीं मिसिंग डाटा पहले फाइंड करना है। अब सबसे मेन चीज कि इनिशियली हमें कन्वर्ट करना चाहिए मिसिंग डाटा को, ठीक है, या फिर हमें क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पर ना अगर 2000 सबसे पहले हम बात करते हैं 2020 में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स कितने लिए गए हैं, तो टोटल विकेट्स जो लिए गए हैं वो 450। ठीक है, जिसमें हमें रेशियो भी गिवन है। रेशियो किसका, बुमराह को मैं B से डिफाइन कर रही हूँ, शमी के लिए S लेंगे एंड ठाकुर के लिए T। ठीक है, बुमराह जो शमी ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं उसका रेशियो दिया है 5:, बट अगर ठाकुर का दिया होता तो हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट डाटा हमें देखिए क्या दिया है, जो शमी एंड ठाकुर ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं उनका डिफरेंस बताया गया P+2। एंड थर्ड हमें यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, जो ठाकुर ने नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं वो टोटल का 24%। अगर टोटल का 24%, ठीक है, ठाकुर ने नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं तो पहले हम ठाकुर ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं वो फाइंड कर लेते हैं। 450 का कितना होगा, वो 24%। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 24 की 45 से मल्टीप्लाई, 24 इंटू 5 इज 120 होता है। 120 का 0 जो मैं 0 लिख लेते हैं, ठीक है, और 10 आपके पास अपॉन में है। ठीक है, 12 कैरी फॉरवर्ड,
ठीक है। 24 की 4 से 96 प्लस 12 इज 108, तो ये आपके पास 1080 पर 10 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 108, क्योंकि ये 10 अभी रिमेनिंग था। तो यानी ठाकुर ने नंबर ऑफ विकेट्स जो लिए हैं वो कितने हैं 108। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, जो ठाकुर ने नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं वो कितने हैं 10। ठीक है, 108। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब हमें सेकंड क्या फाइंड करना है। देखिए हमारे पास हमने ये वे फाइंड कर लिया है। अब अगर हम परसेंटेज वाइज लें कि 24% ठाकुर ने नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं, तो बुमराह प्लस शमी ने कितने लिए। ठीक है, तो 100 माइनस 20, 100 माइनस 24। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज वाइज भी कर सकते हैं और परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट करने। सेकेंड मेथड आपका क्या है, बुमराह एंड अगर शमी ने नंबर ऑफ विकेट्स, टोटल विकेट्स इज 450, जिसमें से 108 ठाकुर ने लिए, तो रेस्ट ऑफ द बुमराह और शमी ने लिए। आप परसेंटेज वाइज भी कर सकते हैं और एक्चुअल नंबर वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से 108 है ये, इसे करेक्ट कर लेंगे 108। ठीक है, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बुमराह एंड शमी के आ जाएंगे। ठीक है, देखिए 350, 450 में से 100 इज 350 और उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 340। अब ये 342 हमारे पास क्या है, बुमराह एंड शमी ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए वो है, और किस रेशो में है 5:9। 9 यूनिट की वैल्यू अगर हम देखें तो 9 यूनिट, फाइनली देखिए ये 9 यूनिट की वैल्यू है। 9 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो 9 यूनिट की वैल्यू इज 342। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम 27 और फिर 7 रिमेनिंग रह जाएगा 72, तो 8 टाइम, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू इज 30। 1 यूनिट की वैल्यू 38, तो 5 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड 4 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 5 यूनिट 38 की 5 से तो हाफ कर देते हैं, 0 इंक्लूड कर देते हैं 190 एंड 38 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8 4 जा 32 पर 2 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड, सॉरी 3 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, एंड 4 3 जा 12 प्लस 3 इज 152। तो आपके पास शमी ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए वो कितने हैं 152। अब हमें देखिए यहाँ पर s माइनस टी की वैल्यू कितनी दी थी, तो s माइनस टी की वैल्यू दी है p प्लस, और नंबर ऑफ विकेट्स जो शमी ने लिए हैं वो कितने हैं 152 एंड जो ठाकुर ने लिए हैं वो कितने हैं 108। बस उसे पुट कर देंगे तो ये p प्लस 4 की वैल्यू है, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44 और ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो p इज 40। तो हमने सबसे पहले यहाँ से p की वैल्यू फाइंड की है, तो p की वैल्यू कितनी है आपके पास 40। ठीक है, तो फर्स्ट वेरिएबल का डाटा हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, जो हमें टेबल ग्राफ में डाटा दिया गया था उससे हमने से फाइंड कर लिया है, p की वैल्यू इज 40। ठीक है, देखिए आपके पास टोटल गिवन था, रेशियो गिवन था, s माइनस टी की वैल्यू गिवन थी और t की वैल्यू 24। ठीक है, हमने t की वैल्यू फाइंड करी, रेस्ट ऑफ द वैल्यू b एंड s के रिस्पेक्ट में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसे s माइनस टी की वैल्यू रखकर p की वैल्यू फाइंड करी। चलिए अब नेक्स्ट 2021 का डाटा हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इन्होंने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं वो भी लिख देती हूँ, कहीं ना कहीं उसका यूज भी हो सकता है। ठाकुर के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए जो ठाकुर ने नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं वो 108। ठीक है, एंड बुमराह ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं वो कितने हैं 190। ठीक है, और जो शमी ने लिए हैं उसके लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वो कितना है 150। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट 2021 का डाटा देखते हैं। तो 2021 का डाटा देखिए, तो 2021 में देखिए वही सेम चीज है, हमें क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स गिवन है। तो टोटल विकेट्स अब हम 2021 की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स कितने गिवन है 600, जिसमें से ठाकुर की अगर हम बात करें डायरेक्टली, पहले हम वही ले लेते हैं। ठीक है, ठाकुर को कितने नंबर ऑफ विकेट्स मिले 15% टोटल का। 600 का 10% कितना होगा 60 और 5% कितना होगा 30, तो ठाकुर का 15% कितना 60 प्लस 30 इज 90। तो नंबर ऑफ विकेट्स कितने मिले हैं 90। तो ठाकुर को जो नंबर ऑफ विकेट्स मिले हैं वो कितने हैं 600 में से 90। ठीक है, अब हमारे पास देखिए डिफरेंस क्या दिया है, s माइनस टी की वैल्यू कितनी दी है आपको 180। s माइनस टी की वैल्यू शमी ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं एंड ठाकुर ने, उसकी s माइनस टी की वैल्यू कितनी दी है 180 और t की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी s माइनस 90 किसके इक्वलेंट है 180 की,
तो एस की वैल्यू यानी शमी ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए वो कितने आ जाएंगे। अब देखिए हमारे पास टोटल है 600, ठीक है, 90 जिसमें से ठाकुर ने लिए और शमी ने 270, तो रेस्ट ऑफ द बुमराह ने लिए होंगे, तो बुमराह के हमारे पास क्या होंगे, 600 में से मैं डिडक्ट कर दूं 90 प्लस 270, 90 प्लस 270 इज 360, तो कितना आएगा 240। तो बुमराह ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं वो कितने हैं 240। अब हमें देखिए यहाँ पे बुमराह टू शमी ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं उसका रेशो ए रेशो बी दिया और इसे हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बुमराह ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं वो कितने हैं 240 एंड आपके पास जो शमी सेकंड शमी है, बी बुमराह के बाद शमी है, एम लिख दिया मैंने शमी, एस, ठीक है। शमी ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं वो कितने हैं आपके पास 270। तो इसमें रेशो क्या आ रहा है, यानी ए रेशो बी की वैल्यू कितनी आ रही है 8 रेशो 9। तो क्लियरली हम यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास 8 की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 8 और बी की वैल्यू कितनी है 9। तो हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू देखिए कितनी आ गई है 8 और बी की वैल्यू 9। पहले तो हमने इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए और बी की वैल्यू। इन्होंने जो रन स्कोर नंबर ऑफ विकेट्स जो इन्होंने लिए हैं वो कितने हैं, तो देखिए बुमराह ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं वो 240 है, ठीक है, और जो शमी ने लिए हैं वो 270, ठीक है, और ए और बी की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, तो ये कितना है 8 रेशो 9, ठीक है, ये कितना है 8 रेशो 9, ठीक है, और ठाकुर ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं वो कितने हैं 90। तो हमने इस टेबल में डाटा फिल कर दिया जो हमने अभी तक कैलकुलेट किया था और फाइंड किया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 2022 का डाटा। देखिए 2022 में जो टोटल नंबर ऑफ विकेट्स है उसकी वैल्यू मिसिंग है डी, हमें फाइंड करना है, ठीक है, डी की वैल्यू क्या है हमें फाइंड करनी है। और हमें यहाँ पर देखिए बुमराह टू शमी, ठीक है, इन्होंने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं उसमें रेशो दिया है हमें कितना है 7 रेशो 5, ठीक है, उसमें रेशो कितना है हमारे को दिया है 7 रेशो 5। नेक्स्ट देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पर डिफरेंस दिया है, ठीक है, शमी ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए और जो ठाकुर ने नंबर ऑफ विकेट्स लिए, ठीक है, उसका डिफरेंस कितना है 70 एंड जो ठाकुर ने नंबर ऑफ विकेट्स लिए वो कितना है 40। पॉइंट समझना, ठाकुर ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए वो 40% है, तो बुमराह एंड शमी ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए वो रेस्ट ऑफ 100 माइनस 40% तो कितना 60%, यानी इन्होंने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए वो 60% है। और रेशो में कितना दिया है, तो रेशो में आपको दिया है यहाँ पे देखिए 7 रेशो। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम फाइंड कर लेते हैं। 12 यूनिट की वैल्यू 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 5%, तो 7 यूनिट की वैल्यू इज 35% एंड 5 यूनिट की वैल्यू इज 20%, यानी बुमराह ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए वो 35% है और शमी ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए वो 25%, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिया है, ठीक है, किसका, शमी ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए और ठाकुर ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए उसका डिफरेंस इज 72, ठीक है। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिफरेंस देखें तो शमी ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए वो 25%, देखिए डिफरेंस में हमेशा ऐसा नहीं है कि शमी माइनस ठाकुर होगा, ठाकुर माइनस शमी भी कर सकते हैं, ठीक है, 25% और यहाँ पे ये 40%, यानी कितना 15% का, ये नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है, डिफरेंस लिखा है तो डिफरेंस पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है। 15% की वैल्यू हमारे पास देखिए कितनी है, तो 15% की वैल्यू हमारे पास 70, ठीक है, 15% की वैल्यू हमारे पास कितनी है 72 है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू फाइंड करेंगे और 1% से हम क्या 100%, ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 डिवाइडेड बाय 50। तो हमें टोटल नंबर ऑफ विकेट्स फाइंड करने वो कितने हैं 100%, ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 72 डिवाइडेड बाय 15 इंटू, ठीक है, तो 5 से मिनिमाइज करेंगे 3 टाइम, 5 से 20 टाइम्स एंड 3 से मिनिमाइज करेंगे 24 इंटू 20 इज 48। तो डी की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ विकेट्स हमारे पास कितने आ गए 450, तो यहाँ से हमारे पास जी की, अब यहाँ से हम सबके इंडिविजुअल भी फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे को उसकी जरूरत है तब हम यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास टोटल है
480 का 40% फाइंड कर लेंगे तो यह आ जाएगा, और रेस्ट ऑफ दी को 7:2 में ये 35% एंड 25% के रेस्पेक्ट में भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमें डी वेरिएबल की वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी तो हमने डी की वैल्यू फाइंड कर ली। रेस्ट ऑफ दी वैल्यू क्वेश्चंस में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे पास ये है तो हम इजिली परसेंटेज की टर्म्स में इसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड देखिए, नेक्स्ट देखिए हमारे पास इस यहाँ से चलिए हम इसे कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 25% शमी है। ठीक है, 480 का 25% इज 120, 1/4 इज 1। ठीक है, 120 आ गया 40%। ठीक है, 480 का अगर मैं कहूँ 10% 48। ठीक है, 20% इज 96, और 96 का अगर मैं ट्वाइस करूं, ठीक है, तो 192 आपके पास कितना आ गया, शम जो ठाकुर ने नंबर ऑफ विकेट्स लिए। ठाकुर की नंबर ऑफ विकेट्स 192, 120, तो रेस्ट ऑफ दी किसके होंगे, रेस्ट ऑफ दी आपके पास बुमराह के होंगे। ठीक है, तो इसका सम कर लीजिए। ठीक है, और उसे डिडक्ट कर दीजिए 480 में से। 480 में से 312 डिडक्ट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, एंड ये 6 एंड ये 168, तो 168 बुमराह ने। ठीक है, 168 किसने किए, बुमराह ने किए। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, हमें 2023 का डाटा फाइंड करना है। तो 2023 का डाटा देखिए, थर्ड है हमारे पास 2023 में टोटल जो है वो 0.75 डी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ विकेट्स जो 2023 में लिए गए हैं वो कितना है, 3/4 किसका, डी का। डी की वैल्यू इज 480, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 360। ठीक है, तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। टोटल विकेट्स कितने आ गए, 360 2023 के। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ठाकुर ने इसमें से कितना स्कोर किया, नंबर ऑफ विकेट्स लिए, सॉरी, तो कितना, 360 का 25%, 25% इज 1/4, 1/4 इज 9। ठीक है, जो रेस्ट ऑफ दी है, रेस्ट ऑफ दी कितना रह गया, वो शमी और बुमराह ने लिया होगा। तो बुमराह तो शमी का जो नंबर ऑफ विकेट्स का रेशियो है वो 2:3 है, और बुमराह और शमी ने जो रेस्ट ऑफ दी है 360 माइनस 90, तो कितने नंबर ऑफ विकेट्स लिए होंगे, 270। इस 270 को 1:2 में डिवाइड करना है तो क्या होगा आपके पास, 3 यूनिट की वैल्यू 270, 1 यूनिट इज 90, तो ये बुमराह ने भी 90 विकेट्स लिए और शमी ने 180 विकेट्स। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए क्या दिया गया है, शमी एंड ठाकुर के जो विकेट का डिफरेंस है वो हमारे पास ई की वैल्यू। तो शमी ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं वो 180 एंड ठाकुर ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं वो 90। उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 इज 90। तो ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो ई की वैल्यू 90। ठीक है, ई की वैल्यू 90। बुमराह ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए वो भी 90 है, शमी ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए वो 180 है, एंड ठाकुर ने जो नंबर ऑफ विकेट्स लिए वो। तो इस तरीके से हमने टेबल में जो डाटा मिसिंग था वो भी फाइंड कर लिया है, और टेबल में जो रेस्ट ऑफ द डाटा था उसे भी हमने डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू बता। तो पी की वैल्यू हमने फाइंड की थी, पी की वैल्यू कितनी है, 40। ठीक है, तो आंसर इज 40। ठीक है, तो पी की वैल्यू इज 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द ए एंड बी आर को प्राइम नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी को प्राइम नंबर है। पहले तो हम देखते हैं कि हमारी ए और बी की वैल्यू क्या आई थी, तो ए की वैल्यू इज 8 यूनिट एंड बी की वैल्यू इज 9 यूनिट। और अगर हम ए एंड बी की बात करें, ए की वैल्यू कितनी आई थी, 8 एंड बी की वैल्यू इज 9, और दोनों ही आपके को प्राइम नंबर है। तो इनका सम हमारे को बताना है। इनका सम कितना हो जाएगा, 8 प्लस 9 इज 17। ठीक है, तो आंसर इज 17 जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू हमने फाइंड की थी। देखिए क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्या है, बहुत इजी है। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 480। ठीक है, तो आंसर इज जी की वैल्यू कितनी है, 480 जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, फिफ्थ है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। ई की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, तो ई की वैल्यू हमने 90 फाइंड की थी। ठीक है, ई की वैल्यू हमारे पास क्या था, डिफरेंस था, कितना था, ई की वैल्यू इज 90। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन इज डी प्लस ई। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 480 एंड ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9। ठीक है, हमें क्या करना है, इसे 2 से डिवाइड करना है, देन इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं अलग अलग हाफ कर लूं। ये आपके पास कितना आ गया, और ये 45। तो सम कितना आ गया, 285। 285 का हमें क्या करना है,
ये 100 से कितना अब है 85। अब 85 का स्क्वायर भी हमारे लिए चैलेंज हो गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमें लर्न नहीं होगा। बट 85 जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है उसका स्क्वायर करने का क्या मेथड होता है? 5 का स्क्वायर इज 25, तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज 8 का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 9, 8 9 जा 72, तो 85 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया? 7225, जिसमें से हम सिर्फ 25 लिखेंगे, 72 कैरी फॉरवर्ड, 72 कैरी फॉरवर्ड चला गया। क्लियर? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है 3 डिजिट का स्क्वायर करने का, कि 200 से बेस कितना है 200 से कितना एक्स्ट्रा है 85, उसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आया 7225, जिसमें से हम सिर्फ 25 लिख सकते हैं, 72 कैरी फॉरवर्ड। सेकंड स्टेप क्या होता है 285 कितना एक्स्ट्रा है 85, उसमें 85 भी ऐड, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा 0 एंड 886 एंड ये 7 370। अब हमारे पास कितना है सम 370, बेस क्या है 200, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, 370 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7। अब इस 740 में जो कैरी फॉरवर्ड था उसे ऐड कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 2 एंड ये 1 81, ठीक है, 812 और ये एज इट इज हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा 285 का कितना 81,225, जो हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक DI डिस्कस करेंगे।